आज हम रिन्यूएबल एनर्जी के इस पॉडकास्ट पर बात कर रहे हैं, जहां बताया गया है कि भारत कहां खड़ा है और आगे की राह कैसी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। इस विषय पर बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट एक व्यापक नज़रिया प्रदान करता है ना? हाँ, बिल्कुल। अ, यह ठीक है कि पॉडकास्ट के माध्यम से बताया जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट हाँ, स्ट्रेटजी बिल्कुल। का भी हिस्सा है। और महाराज, इसमें हैशटैग्स जैसे ऑन इंडिया, ऑन रिन्यूएबल एनर्जी क्लियरली दिखाते हैं कि ये मुद्दा यूपीएससी एस्पिरेंट से लेकर आम जनता तक के लिए कितना रेलेवेंट है। सही कहा। अम, और इसमें ये भी बताया जाता है कि भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रैटेजीज़ के क्षेत्र में कहाँ खड़ा है। जैसे कि इट्स लाइक एक मिरर जो हमें हमारे करंट पॉलिसीज़ और भविष्य के चैलेंजेस का सामना करने का हाँ, रास्ता बिल्कुल। दिखाता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें और भी गहराई से जिनके बारे में बात हो सकती थी। क्या आपको नहीं लगता कि हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है, पर इस पॉडकास्ट का फोकस मुख्य रूप से करंट स्टेटस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड, सोलर, बायो एनर्जी पर भी चर्चा की गई है। सही है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि इन डिस्कशंस में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की गहराई कितनी है? क्या ये सिर्फ सरफेस लेवल की बातें हैं? देखिए, इसमें सस्टेनेबिलिटी वो भी हाईलाइटेड है, अम, जहां बताया गया है कि किफ़ायती तकनीक के साथ साथ हमें क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। हाँ, सही। यही तो। पर मुझे लगता है कि हमें ट्रेडिशनल ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ ये भी देखना होगा कि रिन्यूएबल ऑप्शंस का ट्रांजिशन कितना स्मूथ हो सकता है। बिल्कुल। और पॉडकास्ट में ये भी बताया गया है कि अम इंडिया में बैलेंस बनाए रखना कितना ज़रूरी है। एक तरफ नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग रास्तों को कंप्लीटली डिसरिगार्ड न करना। हाँ, बिल्कुल। और इंटरेस्टिंगली, पॉडकास्ट में यह भी बताया जाता है कि ये बदलाव केवल तकनीकी नहीं हैं, बल्कि पॉलिसी डिसीजंस और पब्लिक अवेयरनेस पर भी निर्भर करते हैं। सही कहा। अम, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। जैसे इट्स लाइक एक बड़ा पजल जहां अलग अलग पीस, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और कम्युनिटी सपोर्ट मिलकर परफेक्ट पिक्चर बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दे पर पुनर्विचार सिर्फ एक एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, बल्कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस का भी हिस्सा है। सही। और ये पॉडकास्ट